एक आदमी प्रोपोगेंडा चलाकर दंगे फैलाता है, दूसरा उसे गांधीवादी बताकर क्लीन चिट दे देता है और तीसरा अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे व्हाइट वॉश करने की भरपूर कोशिश करता है। ऐसे बनता है पूरा इकोसिस्टम और ये इकोसिस्टम फिलहाल लद्दाख में अपना काम कर रहा है, जहां एक्टिविस्ट स्लैश बेवफा सोनम वांगचुक लद्दाख को आखिरकार दंगे तक ले ही आए हैं और अब लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो गई है उन्हें क्लीन चिट देने के लिए। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, लद्दाख में स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड जो पीसफुल मानी जा रही थी, अब वायलेंट गेम बन चुकी है। 24 सितंबर को लेह में हुई वायलेंस में 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों इंजर्ड हुए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर अटैक किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए स्पष्ट रूप से तथाकथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के पॉलिटिकल इश्यूज पर लगातार प्रोपेगेंडा चलाया है। पिछले 35 दिनों में वो हंगर स्ट्राइक पर थे और फिर अचानक से ये राइट्स हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन राइट्स को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, बल्कि इशारों में कह रहे हैं कि बात नहीं सुनोगे तो राइट्स होंगे। यही नैरेटिव पूरा इकोसिस्टम चला रहा है। लेकिन क्या ये महज कोइंसिडेंस है? सोनम वांगचुक अपने एक्टिविज्म के नाम पर बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करते रहे हैं और संयोग देखिए कि राइटर्स ने लेह में बीजेपी के ऑफिस को ही टारगेट किया। क्या ये भी महज कोइंसिडेंस है? सोनम वांगचुक का इन राइट्स में गहरा कनेक्शन है, लेकिन इस वीडियो में हम उनके राइट्स के कनेक्शन को नहीं बल्कि उनके इकोसिस्टम के कनेक्शन को एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले प्रशांत भूषण, जो कभी आम आदमी पार्टी के लीडर थे, उन्होंने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में ट्वीट किया और उनका ट्वीट ये है: सोनम वांगचुक लद्दाख की उत्कृष्ट टीचर हैं और गांधीवादी एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने पीसफुल मूवमेंट किया, युवा का पेशेंस टूटा, लेकिन वांगचुक ने वायलेंस की निंदा की है। प्रशांत भूषण ने स्पष्ट रूप से मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करके वांगचुक को हीरो बना दिया है। इस इकोसिस्टम में किसी को हीरो बनाने के लिए उसे गांधीवादी बता दिया जाता है और जब इसका अपोज करो तो कहते हैं कि ये गांधी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। वाह इकोसिस्टम, इतनी हिपोक्रेसी कहां से लाते हो? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया तो योगेंद्र यादव कैसे पीछे रहते? एक्टिविस्ट के नाम पर एजेंडा चलाने वाले योगेंद्र यादव ने भूषण का ट्वीट रीट्वीट किया। साथ ही राजदीप सरदेसाई के शो को रीट्वीट करते हुए उन्होंने वांगचुक को लद्दाख के लोगों की वॉइस बता दिया। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि सरकार द्वारा सोर्सेज के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों में ना फंसे। लद्दाखी हम में से ज्यादा लोगों से अधिक पीसफुल और पैट्रियोटिक हैं। उनकी जेन्युइन डिमांड्स को इग्नोर करना नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। गौर कीजिए दोस्तों कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पुराने साथी के रूप में वे बड़ी चालाकी से वांगचुक का साइड ले रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं लगता दोस्तों? अब अगर बात किसी के कारनामों को व्हाइट वॉश करने की हो तो राजदीप सरदेसाई कैसे पीछे रह सकते हैं? जैसे ही लेह में वायलेंस फैली, राजदीप ने सोनम वांगचुक को अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुला लिया। उनकी जरा बात सुनिए। राजदीप पूछते हैं कि क्या आपका ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है और वांगचुक जवाब देते हैं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। Is it totally apolitical? Can you say that with confidence that there was no politics involved in the violence? Totally. Already you should understand that from the apex body. थैंक यू राजदीप। आपने ये सवाल पूछा ना होता तो हमको तो पता ही नहीं चलता कि ये पॉलिटिकल है या फिर नहीं है। महीनों से जो एक्टिविज्म के नाम पर ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, वो कैसे पॉलिटिकल हो सकता है? राइटर्स ने सबसे पहले बीजेपी ऑफिस को टारगेट किया, अब ये भी कैसे पॉलिटिकल हो सकता है ना? राजदीप सरदेसाई ने वांगचुक को प्लेटफॉर्म देकर के तुरंत उसको क्लीन चिट दिलवाने का काम किया। सरकार के एक्यूजेशंस पर वांगचुक सफाई दे रहे हैं कि युवा गुस्से में थे लेकिन मैं इनोसेंट हूं। क्या यह व्हाइट वॉशिंग नहीं है? वायलेंस के बाद हीरो बनाना नहीं है? अब सुहासिनी हैदर हो या द हिंदू की विजेता सिंह, उनकी रिपोर्ट्स में वांगचुक के स्टेटमेंट्स कवर किए गए हैं। वांगचुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करके दिखाना क्या जर्नलिज्म है एजेंडा? अब जब सुहासिनी हैदर की बात हो ही रही है तो उनके पिता सुब्रमण्यम स्वामी की बात क्यों नहीं होगी? वो भी इस मैटर में कूदकर होम मिनिस्टर अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अमित शाह मस्ट रिजाइन क्योंकि लद्दाख में पीस बनाए रखने में वो फेल हो गए हैं और उनमें अपने कर्तव्य निभाने की कैपेसिटी की कमी है। फिलहाल योगेंद्र यादव से लेकर ध्रुव राठी की टाइमलाइन देखकर आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट अपना एजेंडा सेट कर चुका है। बात नहीं सुनने का इल्जाम लगाया जाएगा, फिर राइट्स किए जाएंगे और फिर उसका ब्लेम एक्टिविस्ट कम प्रोपेगेंडिस्ट को नहीं बल्कि गवर्नमेंट पर डाला जाएगा। साथ ही अभी तो और भी इकोसिस्टम के लोग आगे आएंगे और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करके सरकार पर आरोप लगाएंगे। सोनम वांगचुक पर सवाल उठाने वालों को संघी करार दे दिया जाएगा। अब हम पूछते हैं कि ऐसे एक्टिविज्म को क्या क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए? बीजेपी का ऑफिस दोबारा बन जाएगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी दोबारा बन जाएगी, लेकिन जो 4 जिंदगी चली गई है उनका जवाब सोनम वांगचुक देंगे या उनके सपोर्टर्स या उनका सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम? ये बात तो तय है कि सोनम वांगचुक अपने एक्शंस को लेकर के आखिरकार सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनके एक्टिविज्म की पोल खुल चुकी है। अब तब तक आप हमें ये बताइए कि क्या ये सोनम भी बेवफा है? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।